हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 500 इज व्हाट. सो बेसिकली हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है किसका, क्यूब रूट ऑफ 500 का. तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, जैसा देख सकते हो. ए ऑप्शन में है क्यूब रूट ऑफ 2, बी ऑप्शन में है क्यूब रूट ऑफ 5, सी ऑप्शन में है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. सो लेट्स चेक दैट विच वन इज करेक्ट. सो मतलब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है क्यूब रूट ऑफ 500. ठीक है, ये दिया हुआ है एंड इसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है. ठीक है, सिंपलेस्ट. तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 500 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन. तो ये क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से. ठीक है, तो ये फिर किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा 25 टाइम्स में. ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, और ये 5 से 1 बार में गया. तो इट मीन्स दैट कि मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि ये थोड़ा ऐसे है. ठीक है, हाँ, ये तो ये क्या है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ क्या 500 को मैं ये लिख सकता हूँ. देखो मैंने फैक्टर्स निकाल लिए हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मैं ये लिख सकता हूँ. अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इट मीन्स दैट कि मुझे 3 का पेयर बनाना होगा. तो देखो ये 3 का पेयर बन गया 5 का, तो मैं 5 को बाहर निकाल लेता हूँ. तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, बाहर. एंड क्यूब रूट ऑफ क्या बच गया, क्यूब रूट ऑफ बच गया 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, अब मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर बेसिकली होगा क्या कि जो इस क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि ये इरेशनल क्वांटिटी किसमें, रेशनल में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए. रेशनलाइजिंग फैक्टर इज द फैक्टर, ये क्या है, इज द फैक्टर दैट changes irrational quantity. ठीक है, क्वांटिटी टू रेशनल. ठीक है, सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. बेसिकली की कॉन्सेप्ट विल बी दिस कि रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है और वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि जिसे मैं इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या, इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाए. तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 जनरेट कर दूं तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये एक इरेशनल से रेशनल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैं अगर ऑप्शन में देखूं तो मेरे ऑप्शन में ये एक ए पार्ट में जो है वो क्या है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, क्यूब रूट ऑफ ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई करता हूं मैं क्यूब रूट ऑफ 2 से. तो देख सकते हो आप कि ऑलरेडी ये था क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 और ये और मिल गया, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया. तो फाइनली हमें क्या मिलता है, 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 आ गया. तो देख सकते हो यहाँ पे एक 3 का पेयर बन गया, एक पेयर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा. तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2. तो दिस विल गिव यू 10. सो एज यू कैन सी कि जो पहले इरेशनल क्वांटिटी था वो रेशनल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 10. तो ये एक रेशनल क्वांटिटी हो गया. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका मतलब हो गया कि वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 है. तो ए ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.